नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। हिंदू धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली किताब केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। अब उसका दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया है। इस निर्णय के माध्यम से भारत सरकार ने अपनी गलती स्वीकार ली और अपनी गलती सुधार ली। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रसार विभाग ने बाय बाय कोरोना नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसमें हिंदू धार्मिक आस्था पर गंभीर कुठाराघात किया गया था। इस किताब में हिंदू देवी देवताओं के फूहड़ कार्टून छापे गए थे और उनके विशाल ब्रह्मांडीय संदेशों को निहायत घटिया स्तर पर रखकर व्याख्यायित किया गया था। देश भर में किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान ने इस गंभीर घटना को गंभीरता से नहीं लिया। न किसी अखबार ने छापा, न किसी चैनल ने दिखाया। इस मसले को मैंने अपने न्यूज वीडियो एनालिसिस के जरिए आपके समक्ष उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ के पदाधिकारियों और वास्तविक बुद्धिजीवियों तक वीडियो लिंक पहुंचा और 3 हफ्ते के दरमियान यह एक अभियान जैसा बन गया। इस अभियान का निर्णायक नतीजा अब आपके सामने है। आपको यह बताते हुए मेरा आत्मविश्वास और पुख्ता होता है कि जब बड़े बड़े सर्चलाइट और हेलोजन लाइट सरीखे मीडिया संस्थान जनता के समक्ष अंधकार परोस रहे हों और दूर कहीं कोने में जलता हुआ एक छोटा सा दिया अंधकार छांटने में थोड़ा कामयाब हो रहा हो, तो आत्मविश्वास मजबूत होगा ही। पिछले दिनों भाषा विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर बने मेरे वीडियो प्रोग्राम पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल यानी कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल से मिलकर कार्रवाई की, तब प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने कहा था कि 1-2 लाख सर्कुलेशन दिखाने वाले अखबार और भारी टीआरपी दिखाने वाले चैनल के अलंबरदारों को आज आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मात्र 3230 सब्सक्रिप्शन वाले डिजिटल चैनल पर प्रसारित हुई किसी खबर को सरकार संज्ञान में ले और कार्रवाई करने के लिए उन्मुख हो जाए, तो बड़े मीडिया संस्थानों को अपने दायित्व निर्वहन को लेकर गिरेबान में तो झांकना ही चाहिए। जब केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रसार विभाग की विवादास्पद पुस्तक वापस लेकर उसका संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के बारे में सूचना मिली, तो अचानक वह वाकया याद आया जो वरिष्ठ समाजवादी चिंतक राजेंद्र शर्मा जी ने अरसा पहले सुनाया था। तब जेपी का आंदोलन बिहार से शुरू ही हुआ था। जेपी अलग अलग राज्यों में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकें कर रहे थे। लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में जेपी की बैठक आयोजित थी। उस बैठक में महज 15 लोग मौजूद थे। शर्मा जी को झेपता हुआ देखकर जेपी ने कहा था कि इन 15 लोगों का प्रयास जल्दी ही 15 लाख लोगों को जुटाने वाला है। शर्मा जी ने कहा था कि थोड़े दिन बाद ही लखनऊ में जेपी की जो सभा हुई उसमें लाखों लोग जमा थे। सभा का मंच बेगम हजरत महल पार्क में था और जनता हजरतगंज चौराहे तक जमा थी। चारबाग से लेकर सिकंदराबाद तक और चौक जाने वाली सड़क से लेकर विश्वविद्यालय वाली सड़क तक बिल्कुल ठप थी, यानी आधे से अधिक लखनऊ जाम था। द फायर प्रभात रंजन दीन के नाम से आपके समक्ष पेश हो रहे समाचार और विचार के कार्यक्रम को फिलहाल 3200 सब्सक्रिप्शन प्राप्त है। यह संख्या शक्तिमान बनाने से लेकर मूर्ख बनाने तक के घटिया वीडियो कार्यक्रमों को मिलने वाले हजारों सब्सक्रिप्शन और लाखों व्यूअरशिप पर बड़ा सवाल बनकर चस्पा है। हमारा 3200 सब्सक्रिप्शन वाला चैनल विशाल वैचारिक फलक वाला सार्थक, उत्पादक, धारदार और कारगर चैनल है, जो पूरी ताकत के साथ आम लोगों के लिए वैकल्पिक मीडिया के रूप में खड़ा होने की ओर अग्रसर है। इसके सार्थक परिणाम भी आपके समक्ष आने लगे हैं। जीवन मार्ग पर चलते जाने की सूत्र पंक्ति है जिस पर अडिग रहकर चलते रहना है। उत्ताल तरंगों सा लहराना, समझौतों से परहेज बरतना, सागर या भवसागर की छाती पर जी भर दौड़ लगाना, बड़ी बड़ी चट्टानों से जा टकराना। अपना यह अस्तित्व सजग है, हार जीत से परे मगज है, कर्मयोग का मजा गजब है। तो आइए इस कर्मयोग के मजेदार परिणाम पर बात करें। आपसे आग्रह है कि इस मसले पर मोदी जी अंधत्व से अधिक घातक होता है दृष्टि दोष,
या भारत सरकार की किताब राम को था कोरोना, वनवास पर नहीं क्वारंटाइन पर गए थे शीर्षक से बना मेरा पहला प्रोग्राम जरूर देखें ताकि पूरा माजरा आप समग्रता से समझ सकें। देश के शासन तंत्र के अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करने का मनोवैज्ञानिक सुख लेते हुए मैंने उनसे पूछा था कि फ्रांस की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपता है तो आप दुखी हो जाते हैं और देश के मुसलमान गुस्सा न हो इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं से आगे आने की अपील करते हैं। लेकिन आप यह क्यों नहीं देख पाते कि आपकी सरकार में ही ऐसी किताब प्रकाशित होती है जो हिंदू देवी देवताओं के फूहड़ कार्टून छापती है और आस्था के प्रतीकों का मजाक उड़ाती है। भारत सरकार की तरफ से प्रकाशित होने वाली किताब सनातन संस्कृति की महान उपलब्धियों को निम्न स्तर पर रखकर प्रस्तुत करे तो यह घनघोर पाप और घनघोर आश्चर्य का ही विषय तो बनता है। मैंने मोदी जी से पूछा था कि अगर सरकार के स्तर पर इस्लामिक आस्था को लेकर ऐसी घटिया करतूत होती तो क्या आप मुसलमानों की नाराजगी झेल पाते? तब क्या नस्ल दूषित पाखंडी बुद्धिजीवी, दुर्गतिगामी प्रगतिशील और शाहीन बागी जमात आपको और पूरे देश को आजिज नहीं कर देती? हिंदू कायरता की हद तक सहिष्णु हैं तो इसका बेजा इस्तेमाल क्या उचित है? यह मेरी आभासी उम्मीद थी कि मेरे कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार में शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारियों की करतूतें मोदी जी देख पाए और उस पर कार्रवाई हो। मेरी आभासी उम्मीद व्यवहारिक विश्वास में बदली जब भारत सरकार ने वह विवादास्पद पुस्तक वापस ले ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रसार विभाग द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक बाय बाय कोरोना में हिंदू आस्था के केंद्र देव पुरुष भगवान राम के बारे में फूहड़ संदेश देता हुआ कार्टून छपा देखकर बहुत निराशा हुई थी। पुस्तक में भगवान रामचंद्र, माता सीता और भाई लक्ष्मण को कोरोना ग्रसित बताते हुए 14 वर्ष के उनके वनवास को क्वारंटाइन बताया गया था। भारत सरकार के उक्त प्रकाशन ने पूरी रामायण और आसुरी शक्तियों के खिलाफ भगवान राम के व्यापक सर्वजीवी सत्यजीवी अभियान पर कालिक ही पोत दी थी। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उस किताब में श्री कृष्ण और अर्जुन का भी कार्टून छापा गया था और श्री कृष्ण अर्जुन के महान संवाद पर मूढ़ता की स्याही पोती गई थी। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना का माध्यम बना। उस संवाद को भारत सरकार ने कोरोना से बचने का उपाय पूछने के निहायत घोंचू सवाल के निम्न स्तर पर ला खड़ा किया था। व्यापक ब्रह्मांडीय रहस्य उजागर करने वाले अर्जुन के प्रश्नों को ऐसे घटिया स्तर पर लाकर प्रस्तुत किया कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने लगे कि भगवान कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, उसका उपाय बताएं। बाय बाय कोरोना किताब का पुराना संस्करण देखिए। किताब के पृष्ठ 85 पर राम और सीता का कार्टून छपा था जिसमें एक महिला बच्ची से पूछ रही है, वनवास क्या है? भगवान राम 14 साल के लिए जंगल क्यों गए थे? महिला इस सवाल का जवाब भी बता रही है कि राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ क्वारंटाइन में गए थे। इसी पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ पर छपा था, किसी जानवर या मनुष्य को रोग होने या रोग का संदेह होने पर उसे क्वारंटाइन में अन्य जानवरों और मनुष्यों से अलग रखा जाता है। आप सोचिए, भारत सरकार की इस किताब ने ईश्वर के प्रसंग को किस निकृष्टता के स्तर पर रख दिया था। इसी किताब के 165 नंबर पेज पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कार्टून छपा था। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे भगवान, कोरोना से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? और अर्जुन के इस दुष्कर सवाल पर श्री कृष्ण उन्हें कोरोना से बचने का उपाय बता रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से हाथ धोने को कह रहे हैं और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। रणभूमि में अर्जुन गांडीव उठाने के बजाय हाथ धो लें और मास्क पहन लें तो हो गया महाभारत का महायुद्ध। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि किताब में छपे जिन जिन आपत्तिजनक हिस्सों को मैंने अपने न्यूज प्रोग्राम में उजागर किया, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे आपत्तिजनक हिस्से चैप्टर वाइज हटा लिए गए हैं और उन पेजों पर दूसरे कार्टून और संदेश लगाए गए हैं। हम आपको इस संशोधन परिवर्तन का विस्तृत तथ्यात्मक विवरण दे रहे हैं। आप पहले वाली किताब के 84 और 85 नंबर पृष्ठ पर नजर डालें और संशोधित किताब का यही पन्ना देखें।
संशोधित किताब से राम सीता का वह विवादास्पद कार्टून और संदेश हटा लिया गया है। इसी तरह आप पुरानी किताब का 165 नंबर पेज और संशोधित किताब का 165 नंबर पेज देखें, फर्क आपको साफ साफ दिखेगा। पुरानी किताब में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का फूहड़ प्रस्तुतिकरण और कार्टून छपा है, जबकि संशोधित किताब से यह हिस्सा हटा लिया गया है। राम सीता प्रकरण वाले 84 और 85 नंबर के 2 पेजों और श्री कृष्ण अर्जुन संदर्भित 164-165 नंबर वाले 2 पेजों पर पूर्व में प्रकाशित कार्टून और संदेश पूरी तरह बदल डाले गए हैं। भारत सरकार की किताब बाय बाय कोरोना में भारत सरकार की ही नीतियों की खिल्लियां उड़ाए जाने को रेखांकित करते हुए मैंने अपने वीडियो प्रोग्राम में किताब के 162 नंबर पेज को हाईलाइट किया था, जिसमें रील यानी फिल्मी हीरो को केवल स्क्रीन पर शैतानों से लड़ता दिखने वाला बताया गया था। किताब के 163 नंबर पेज पर छपे कार्टून में फिल्म अभिनेताओं को जनता से माफी मांगते हुए दिखाया गया था। वे कह रहे थे, हमें माफ कर दें, हम फिल्मी हीरो हैं, हम कोरोना से आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। अब आप संशोधित किताब का 162 और 163 नंबर पेज देखें। विज्ञान प्रसार विभाग ने संशोधित किताब से इन पृष्ठों के विवादास्पद हिस्से पूरी तरह हटा लिए हैं। पुरानी किताब के नकारात्मक संदेश हटा दिए गए और संशोधित किताब में नए सकारात्मक संदेश डाले गए हैं। भारत सरकार द्वारा पूर्व में छापी गई किताब में गांधी के 3 बंदरों के जरिए दिए जाने वाले सांकेतिक संदेश का मखौल उड़ाए जाने का अंश भी हटा लिया गया है। नए संशोधित संस्करण में पेज नंबर 39 पर गांधी के 3 बंदरों की जगह अब दूसरा कार्टून और संदेश छापा गया है। पुरानी किताब में गांधी के एक बंदर को आंखें मत छुओ, दूसरे बंदर को नाक मत छुओ और तीसरे बंदर को मुंह मत छुओ का संदेश देते हुए दिखाया गया था, जबकि गांधी जी के मौलिक बंदरों का नाक से कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल नए संशोधित संस्करण से बंदरों वाला हिस्सा ही हटा दिया गया है। कहते हैं कि कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो छोड़ ही देता है। किताब से विवादास्पद अध्याय हटाने का इतना दबाव था कि एक गलती छूट ही गई। पुरानी किताब के पेज नंबर 211 पर छपे कार्टून के जरिए यह कहलवाया गया था कि मास्क आतंकवादी और अपराधी पहनते थे। जब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार तक समस्त देशवासियों से मास्क पहनने का लगातार आह्वान कर रही हो, ऐसे में मास्क के आपराधिक और आतंकी इस्तेमाल को रेखांकित किया जाना बहुत आश्चर्यजनक था। मास्क का महत्व बताने के लिए विज्ञान प्रसार विभाग और विद्वान लेखक को कोई दूसरा बेहतर बौद्धिक उदाहरण नहीं मिला। इसीलिए संशोधित संस्करण में भी उस गलती की पुनरावृत्ति हो गई। भारत सरकार ने अपनी विवादास्पद पुस्तक वापस लेकर और उसका संशोधित संस्करण छापकर अपनी गलती तो सुधार ली, लेकिन वे सवाल अनुत्तरित ही रह गए कि क्या भारत सरकार इस्लाम धर्म के देव और देवदूतों को लेकर ऐसे सस्ते कटाक्ष और कार्टून छाप सकती थी? किसी असाध्य बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए क्या हिंदू देवी देवताओं की सारगर्भिता और पवित्रता पर आंच पहुंचाना जरूरी था? भारत सरकार के विद्वान लेखक समूह, प्रकाशक और संपादक ने कोरोना बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए अन्य धर्म के देवी देवताओं के उपदेशों की सतही व्याख्या और उनके कार्टून क्यों नहीं छापे? हिंदू धार्मिक आस्था, राष्ट्र और महापुरुषों से जुड़े प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करना क्या जरूरी था? क्या यही वैज्ञानिकता और बौद्धिकता है? ऐसे अक्षम्य अपराध के दोषियों पर भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की? भूल सुधार के साथ साथ इन अहम सवालों का आधिकारिक जवाब भी तो आना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।